बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम CS101 का मॉड्यूल नंबर 42 एंड 43 कवर करेंगे। 42 के अंदर दो ही सिर्फ डेफिनेशंस हैं जो कि अगर इम्पोर्टेंट आ भी सकती हैं नहीं भी आ सकती। तो यहाँ पे पहली जो डेफिनेशन है वो है जी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यानी DMA क्या चीज़ है। तो यहाँ पे कहते हैं सिंस अ कंट्रोलर इज़ अटैच्ड टू अ कंप्यूटर बस, के जब हम अपने कंट्रोलर को जो है अपनी कंप्यूटर की बस के साथ अटैच करते हैं, इट कैन कैरी ऑन इट्स ऑन कम्युनिकेशन विद मेन मेमोरी ड्यूरिंग दोज नैनो सेकेंड इन विच द CPU इज़ नॉट यूजिंग द बस। कहता है जब हम अपनी कंट्रोलर को अटैच करते हैं अपनी कंप्यूटर बस के साथ, दैन वो जब कम्युनिकेट करता है मेन मेमोरी के साथ, तो उस दौरान जो मेन मेमोरी है वो कुछ सेकेंड्स के लिए CPU बसेस को CPU जो है सॉरी बसेस को उन कुछ सेकंड्स के लिए यूज़ नहीं करता, जिस दौरान हमारी जो है वो कंट्रोलर मेन मेमोरी से कनेक्ट होती है कंप्यूटर बस के थ्रू। द एबिलिटी ऑफ अ कंट्रोलर टू एक्सेस मेन मेमोरी इज़ नोन एज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करता है। जब हमारे कंट्रोल की वो सलाहियत जिसके अंदर हमारी मेन मेमोरी यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर रहा होता है, कहता है इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहते हैं। और बेसिकली हम ऐसा करते क्यों हैं, ताकि हम अपना डाटा जो है वो रिट्रीव कर सकें। तो कहता है हम अपने कंट्रोलर को मेन मेमोरी के साथ डायरेक्ट एक्सेस तब दिलवाते हैं जब हमने डाटा जो है वो क्या करना होता है, ये देखो लिखा हुआ है इंस्टेंस टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम अ सेक्टर ऑफ डिस्क, कि जब हम डिस्क से अपना डाटा जो है रिट्रीव करते हैं उस दौरान हम जो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। और उस दौरान जो हमारा CPU है वो कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए जो है वो बसेस का इस्तेमाल नहीं करता। नेक्स्ट आ जाती है जो दूसरी डेफिनेशन है वो जी वोन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है। तो वोन न्यूमन बोटल नेक बिकॉज इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अंडरलाइंग वोन न्यूमन आर्किटेक्चर इन विच अ CPU फैचेस इट्स इंस्ट्रक्शंस बी फ्रॉम मेमोरी ओवर अ सेंट्रल बस। कहते हैं जब हमारा CPU जो है वो इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है मेन मेमोरी से ओवर द सेंट्रल बस, यानी सेंट्रल बस के थ्रू जब CPU मेन मेमोरी से कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो जब फैच करता है, तो कहता है इसको हम कहते हैं वोन न्यूमन आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है जी, ये उसने इस चीज़ की डेफिनेशन की है। नेक्स्ट आते हैं जी हमारा मॉड्यूल नंबर 43 जो कि इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से। तो यहाँ पे पहला जो MCQ जो बनता है वो ये आपको बन सकता है कि कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस इज़ हैंडल्ड ओवर 2 टाइप्स ऑफ पाथ्स। कहता है हम जब कम्युनिकेशन करते हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बिटवीन तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप पैरेलल कम्युनिकेशन करोगे या आप सीरियल कम्युनिकेशन करोगे। पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसमें एक साथ जो है डाटा इन भी हो रहा होता है और आउट भी हो रहा था। और सीरियल कम्युनिकेशन ये होती है जिसमें डाटा एक टाइम में इन होगा या फिर आउट होगा, यानी दोनों काम एक टाइम पे नहीं होंगे। अब हम इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। तो ये आपको MCQs के लिए ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि पैरेलल कम्युनिकेशन होती है और दूसरी सीरियल कम्युनिकेशन होती है। पैरेलल कम्युनिकेशन कौन सी होती है, ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर देखेंगे उसने क्या कहता है सीरियल सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड एट द सेम टाइम, कि डिफरेंट जो सिग्नल्स हैं वो एक ही टाइम सेम टाइम के ऊपर जो क्या हो रहे होते हैं, ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। नेक्स्ट उसने कहा जी ईच ऑन अ सेपरेट लाइन, और कहता है वो जो सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं ना उनकी अपनी अपनी अलग अलग सेपरेट जो क्या होती हैं लाइंस होती हैं। ऐसा नहीं कि एक ही लाइन पे सारे जो है मूव कर रहे होंगे, नहीं। डाटा ट्रांसफ़र इज़ गुड, कहता है इसके अंदर डाटा जो जब ट्रांसफ़र होता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र होता है, बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा होता है। रिक्वायर्स कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर, कहता है इसके लिए बहुत ही कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर जो है वो क्या होता है, रिक्वायर होता है। दूसरा आ जाता है जी सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन कौन सी होती है, कहता है ट्रांसफ़र डाटा वन आफ्टर द अदर, यानी एक डाटा ट्रांसफ़र होगा तो देन दूसरा डाटा ट्रांसफ़र होगा, एक टाइम में दोनों यानी डाटा इन या आउट नहीं होंगे, एक टाइम में एक डाटा जो है ट्रांसफ़र हो सकता है इसमें सीरियल कम्युनिकेशन में। दूसरा कहता है रिक्वायर्ड सिंपल डाटा पाथ, कहता है इसके लिए हमें कोई कम्प्लेक्स डाटा पाथ की ज़रूरत नहीं होती, कोई कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसके लिए हम सिंपल जो है वो डाटा पाथ भी यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट डाटा ट्रांसफर रेट इज़ रिलेटिवली स्लोवर देन पैरेलल कम्युनिकेशन, कहता है जो सीरियल कम्युनिकेशन होती है इसके अंदर डाटा के ट्रांसफ़र होने का जो रेट है वो बहुत ही स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू पैरेलल कम्युनिकेशन के। USB एंड फायर वायर आर एग्जाम्पल ऑफ हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र ओवर आ शॉर्ट डिस्टेंस, कहता है अगर आपने शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा तेज़ी से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करना हो तो कहता है इसके लिए हम USB या फिर फायर वायर का इस्तेमाल करते हैं। एथरनेट कनेक्शंस फॉर स्लाइटली लॉन्गर डिस्टेंस, कहता है जो एथरनेट होता है यानी जो आप अपने घर में मॉडेम यूज़ करते हो वो जो कनेक्शन आप करते हो वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमने
थोड़े से ज़्यादा लॉन्गर बड़े डिस्टेंस के लिए जब हम डाटा ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए हम यह है वो एथरनेट का इस्तेमाल करते हैं। कहता ट्रेडिशनल वॉइस लाइंस डोमिनेटेड द पीसी अरीना फॉर मैनी ईयर्स। कहता बहुत से सालों से जो है पीसी अरीना जो है वो यूज़ करती है किसको, ट्रेडिशनल वॉइस लाइंस को। उसके बाद कहते हैं कन्वर्टिंग बिट्स पैटर्न्स टू ऑडिएबल टून्स यूजिंग मॉडम। कहता है हम कन्वर्ट करते हैं अपनी बिट पैटर्न्स को ऑडिएबल टून्स को किसके ज़रिए, अपने मॉडम के ज़रिए। नेक्स्ट उसने कहा जी फॉर फास्टर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। कहता है DSL जो होता है हमारे घरों के अंदर उसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने बहुत लंबे फासले के लिए मतलब कि एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन करवानी होती है। दूसरा नेक्स्ट जी केबल मॉडम्स। कहता है जो केबल मॉडम्स होते हैं जिनके साथ केबल लगी होती है, कहता है केबल जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। और इस केबल के अंदर उसने बताया जी पहला पॉइंट फाइबर ऑप्टिक्स एंड कोएक्सियल केबल्स फॉर हाई डेफिनेशन TV एंड कंप्यूटर नेटवर्क। कहता है जो आपके टीवी हाई डेफिनेशन टीवी होते हैं और जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं उनके लिए हम कौन कौन सी केबल का इस्तेमाल करते हैं, या तो फाइबर ऑप्टिक्स का या फिर कोएक्सियल केबल। क्योंकि दोस्तों आपको पता है इन दोनों जो फाइबर ऑप्टिक्स है ये बहुत ही स्पीडली वर्क करती है। इसके अंदर लाइट की रेज जो है वो उसके ज़रिए जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह हम जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। रेट एट विच बिट्स आर ट्रांसफर्ड फ्राम वन कंप्यूटिंग कंपोनेंट टू अनदर मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड। कहता है जो हम जब अपनी जो बिट्स हैं उनके ट्रांसफर होने के रेट को जो है वो हम मेजर करते हैं किसके थ्रू, कहता है बिट पर सेकंड के तरह हम जो है उनको मेजर करते हैं। अब यहाँ पे कुछ MCQs हैं। KBPS का मतलब होता है किलो बिट्स पर सेकंड, MB मीन मिलियन बिट्स या फिर मेगा बिट्स पर सेकंड। उसके बाद GB स्टैंड फॉर गीगा बिट्स पर सेकंड या फिर बिलियन बिट्स जो है इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद कहता है जी 8 KBPS का मतलब है यानी 8 किलो बिट्स पर सेकंड इक्वल होती है 1 KB पर सेकंड के। चलें यहाँ पे आपका जो है ये काम खत्म होगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।